नमस्ते एवरीवन, 108 योगशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सलानी, आपका योगा इंस्ट्रक्टर, और आज हम सीखेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन, इसको एंटी एजिंग पोस्चर भी कहते हैं। एंटी एजिंग मतलब कि हम अगर सरल भाषा में बोलें तो जवान रहने वाला आसन। जवान रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 30 का है तो ये आपको 18 का बना देगा, 20 का बना देगा, पर यह है कि आप जितनी एज के हैं, अगर आप इसे हफ्तों, महीनों या कुछ सालों तक प्रैक्टिस करते हैं तो इतना है कि आपकी एज कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि ये करता क्या है, ये बॉडी का जो ये डीजेनरेशन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, उसकी शक्ल पे दिखने लगता है, उसकी एनर्जी में चेंज आने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ में चेंज आने लगता है। तो वो जो डीजेनरेशन है उम्र बढ़ने के साथ साथ, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको ये स्लो कर देता है। इस आसन को करने से पहले एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति की गर्दन में बहुत दर्द हो, कमर में बहुत दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस टाइम पे ये प्रैक्टिस बिल्कुल मना है। चलिए सीखते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन में शरीर को ऊपर की तरफ कंधे तक उठाना होता है। हो सकता है शुरुआत में आप कंधे तक ना उठा पाएँ, पर इस प्रैक्टिस की मदद से आप शरीर को कंधे तक उठा पाएंगे और सर्वांगासन को बहुत जल्द सीख जाएंगे। अपने पैरों को आप पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करें। शरीर की स्टिफनेस के कारण हो सकता है आपके पैर ज़मीन तक ना आ पाए, हवा में ही रहे और ऊपर की तरफ ही रहे, पर कोशिश करिए आपके पैर के अंगूठे ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आ जाए, जिससे आप आसन को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर। जब आपका बैलेंस इस पोजीशन में बन जाए तो एक बात का ध्यान रखें, आपको गर्दन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। शुरुआत में धीरे धीरे करें, हल्के हल्के करें, ज़रूरत से ज़्यादा ताकत बिल्कुल भी ना लगाएं। और जब आपका इस पोजीशन में बैलेंस बन जाए आपका, तो धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कमर पे लेके जाएं। कमर पे दोनों हाथों को रखें, एल्बो को एकदम स्टैंड की तरह ज़मीन पे रखें और एल्बो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रखें, और धीरे धीरे पैरों को ऊपर की पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका बैलेंस बिगड़ेगा भी, पैर हिलेंगे भी, पर दोनों पैरों को जोड़ के रखें और शरीर को सीधा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करें। सर्वांगासन में आपकी जो ठोड़ी है वो चेस्ट पे लगी होनी चाहिए, मतलब कि चिन लॉक लगा हुआ होना चाहिए। दोनों एल्बो फ्लोर पे एकदम सीधी होनी चाहिए, दोनों हाथ कमर पे, और पैर पंजे ऊपर की तरफ पॉइंटेड रखें और शरीर को एकदम सीधा और बैलेंस करने की कोशिश करें। शुरुआत में 10 से 30 सेकंड तक होल्ड रखें। आसन को धीरे धीरे वापस लेकर आएँ, पैरों को ज़मीन तक लेकर आएँ, धीरे धीरे हाथों को मैट पे रखें और धीरे से कमर को ज़मीन पे लगा दें और धीरे धीरे से पैर ज़मीन पे। आसन को करने के बाद कुछ सेकंड्स तक शवासन में लेट जाएं। अभी सिर के हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे अगर आप शवासन नहीं करेंगे तो सर में भारीपन, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है। इसलिए शवासन कुछ सेकंड ज़रूर करें। शवासन करने के बाद अपने मैट पे बैठ जाएं। हर आसन का उल्टा आसन करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपने 30 सेकंड्स के लिए सर्वांगासन करा, तो 15 सेकंड के लिए नेक पोज ज़रूर करें। सर्वांगासन करने का तरीका आप जान चुके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।